दिस साइड मोहित हुसैन हियर, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाए, कोई सी भी क्लास में हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्लास के अंदर, किसी ना किसी एग्जाम के अंदर हम फंस ही जाते हैं, जहाँ पे हमें तुक्का मारने की जो नीड है, जरूरत है, वो पड़ ही जाती है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे क्या सर तुक्का मारना सिखा रहे हो। अरे डोंट वरी यार, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, एक टाइम पे मैं भी आपके जैसा ही था, आपकी जैसे ही क्लासों में से निकला हूँ, 9th 10th फिर आगे फ्यूचर कोर्स कॉलेज। तो कहीं ना कहीं हम ऐसे एग्जाम, ऐसे क्वेश्चन के अंदर फंस ही जाते हैं, या फिर हमें सोचना पड़ जाता है यार ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता, यहाँ पे क्या मेरी तुक्का स्ट्रेटेजी चलेगी, क्या मैं तुक्का मारूं तो कैसे मारूं कि मेरा क्वेश्चन भी सही हो जाए कहीं कैसे ना कैसे, और मुझे नंबर मिल जाए, मेरा क्वेश्चन गलत ना हो। एक तो ऐसा होता है तुक्का कि यार चलो हो गया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुक्का ही मारा था, गलत तो गलत सा। लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम कहीं ना कहीं ऐसी प्रोबेबिलिटी के ऊपर बढ़ेंगे कि हम तुक्का भी अगर मारें तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सही हो जाए। अब वो तुक्का कैसे मारना है, क्या आपकी स्ट्रेटजी होने वाली है, देखो बच्चों इसका भी एक साइंटिफिक तरीका होता है, एक स्ट्रेटजी होती है तुक्का मारने की। ऐसा नहीं भाई, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं किसी भी क्लास के अंदर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो ऐसा करके उसको टिक मार के आ जाते हैं, या फिर दूसरा कहते हैं यार ऊपर वाले का बी लगाया था फिर से बी कर दिया, अगले वाले का सी कर देते हैं या फिर ए कर देते हैं। तो ऐसे ही आपकी तुक्का वाली स्ट्रेटजी जो बिल्कुल भी सही नहीं होती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कैसा साइंटिफिक तरीका है कि जिससे आप तुक्का मार सकते हो और आपका जो क्वेश्चन है वो सही हो जाए। 90% चांसेस है कि आपके क्वेश्चन है इस तरीके से आपके सही हो जाएंगे। फिर चाहे आप कोई भी क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे आप बोर्ड के स्टूडेंट हो, 10th के स्टूडेंट हो, 11th के हो, 12th के हो, कोई जेई का पेपर दे रहे हो, नीट का पेपर दे रहे हो, हर बच्चे के लिए ये वीडियो होने वाली है। जिस भी बच्चे को एमसीक्यू के अंदर तुक्का मारना, देखो बच्चों एमसीक्यू के अंदर तुक्का ही कई बार हमें मारना पड़ जाता है, क्योंकि एमसीक्यू वो लिखने वाला होता तो फिर तो हमारे पास और ही क्वेश्चन हो जाते हैं, और ही चीजें होती। चलो एक दो लाइन हमें याद है, एक दो लाइन हम अपनी तरफ से बना के उस चीज को लिख देते हैं। देखो बच्चों एमसीक्यू का पेपर है, एमसीक्यू के अंदर कोई ना कोई तो क्वेश्चन ऐसा आ ही जाता है जिसके अंदर हमें नीड पड़ जाती है। लेकिन तुक्का मारना खास करके वो ज्यादा इस चीज को ध्यान रखें जो पेपर नीट और जेई का पेपर दे रहे हैं, क्योंकि उनके लिए एक एक क्वेश्चन जो है वो ज्यादा उस टाइम पे इंपॉर्टेंट होता है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ एक्चुअली में करना क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे पहला पॉइंट जो है वो रीड करो। पहला पॉइंट है रीड द एंटायर क्वेश्चन। तो सबसे पहले बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। अब यहाँ पे क्या गलती करते हैं कि यार वो क्वेश्चन, एक तो कहते हैं कई बार क्वेश्चन बहुत बड़ा आ जाता है, 3-4 लाइन का क्वेश्चन आ जाता है, बच्चे देख के डर जाते हैं, भाई 3-4 लाइन का क्वेश्चन ये मुझसे कहाँ होगा, ये मुझसे सॉल्व नहीं होने वाला। देखो बच्चे जितना क्वेश्चन बड़ा है इसका मतलब ये नहीं कि उसका आंसर भी उतना ही लेंथी होगा, कई बार तो उसका आंसर बिल्कुल इतना सा ही होता है और आप सिर्फ क्वेश्चन देख के डर जाते हो कि यार इतना बड़ा क्वेश्चन है, ये तो मेरे से नहीं होने वाला। कई बच्चे क्या करते हैं क्वेश्चन की पहली लाइन को रीड करते हैं, और जो पैसे पहली लाइन को रीड करते हैं यार देख लेते हैं यार ये पहली लाइन मेरे समझ में तो नहीं आई, आगे क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते हैं। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको क्या करना है, रीड द एंटायर क्वेश्चन। सबसे पहले वो क्वेश्चन चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी मुश्किल क्या ना हो, चाहे आपको आता है या नहीं आता, लेकिन आपने उस क्वेश्चन को ध्यान से ब्रीफली पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको क्या करना है, सबसे पहले रीड आउट करना है। कभी भी अपने माइंड में ये गलती नहीं करनी कि यार पहली लाइन पढ़ ली, मेरे को नहीं आता, मैं आगे पढ़ूंगा ही नहीं। या फिर कई बच्चे क्वेश्चन की लेंथ देखो जज करते हैं कि क्वेश्चन इतना बड़ा है, ये मेरे से कहाँ ही सॉल्व होगा, ये मेरे से नहीं होगा। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको पूरा का पूरा एंटायर क्वेश्चन है वो अच्छे से पहले रीड करना है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, रीड एवरी आंसर ऑप्शन। जितने भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं A B C D, जितने भी आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, सारे ऑप्शंस को आपने क्या करना है, केयरफुली अच्छे से रीड करना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इसमें कि यार पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, दूसरा ऑप्शन पढ़ेंगे, उनको लगता है कि दूसरा ऑप्शन सही है तो वो दूसरे पे टिक करके तभी अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लग जाएंगे। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट करो, फिर सारे ऑप्शंस आपको रीड करने हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैंने देखा वो ऐसी गलती करते हैं, उनको लगता है कि अगर पहला ऑप्शन नहीं है वो दूसरा ऑप्शन पढ़ेंगे, उनको लगता है दूसरा ऑप्शन सही है, फटाफट दूसरे पे टिक कर देंगे, तीसरा चौथा ऑप्शन रीड आउट ही नहीं करेंगे। तो कभी भी आपको ऐसी गलती सबसे पहले एग्जाम्स के अंदर नहीं करनी है। आपको सारे के सारे ऑप्शन अपने केयरफुली रीड करने हैं। पहले ए को रीड करो, फिर बी को रीड करो, फिर सी को रीड करो, फिर डी को रीड करो। अब आफ्टर दैट अब क्या करना है, रीड आउट करने के बाद अगला पॉइंट समझो, रीड आउट करने के बाद क्या करना है, एलिमिनेट रॉन्ग आंसर। अब ये कैसे होगा सर एलिमिनेट रॉन्ग आंसर? देखो बच्चों जब हमने पूरा क्वेश्चन रीड आउट किया, पूरे क्वेश्चन को अगर हम ब्रीफली रीड आउट करेंगे तो उसके बाद हम उसके ऑप्शंस को रीड करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग की बत्ती तो जली जाती है। बार इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो तो इस क्वेश्चन के रिलेटेड नहीं है, या फिर ऐसा ऑप्शन मैंने तो कहीं सुना ही नहीं है, ऐसा वर्ड तो मैंने कहीं पे सुना ही नहीं है। तो उस ऑप्शन को आपने क्या करना है, एलिमिनेट करना है। मान लो वो ऑप्शन आपका डी है, तो आपने इस डी ऑप्शन को क्या करना है, एलिमिनेट कर देना, यानी कि खत्म कर देना है। तो अब आपके पास 3 ऑप्शंस बचते हैं। ध्यान से समझ लो, जब भी हम क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं, इतनी चीज आपने भी अंडरस्टैंड की होगी कि जब भी हम किसी क्वेश्चन को रीड करते हैं तो हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं। जब 4 ऑप्शन में से हम क्वेश्चन को रीड करेंगे और उन 4 ऑप्शंस को रीड करेंगे तो हमें समझ लग जाती है, हमारे दिमाग के अंदर इतनी
भावना, इतनी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि यार ये जो वर्ड है, ये जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन के रिलेटेड नहीं है, या फिर ऐसा ऑप्शन जो है मैंने कहीं पे बुक के अंदर ऐसा वर्ड मैंने तो रीड आउट नहीं किया, तो ऐसे ऑप्शन को आपने बिल्कुल ही एलिमिनेट कर देना है। अब इसके बाद अब आपको क्या करना है, मेक एन एजुकेटेड तुक्का। अब ये क्या है, मेक एन एजुकेटेड तुक्का। अभी आपको एजुकेटेड तुक्का कैसे मारना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो का, यहाँ वाला फोर्थ वाला, मेक एन एजुकेटेड तुक्का। अब ये मेक एजुकेटेड तुक्का एक्चुअल में है क्या, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, क्या करते हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को 80-90 पूरे सो, ऐसा गलती मत करना। या फिर कुछ बच्चे सोचते हैं यार पहले का ए लगाया, दूसरे का ए लगाया, तीसरे का बी लगा देता हूँ, चौथे का सी लगा देता हूँ, फिर उसके बाद डी लगा देता हूँ। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं आपको करनी है। ऐसी गलती करोगे तो आपका खेल खत्म हो जाएगा, आपकी गेम ओवर हो जाएगी। तो ये सब गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे सोचे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को 80-90 पूरे सो, अच्छा इस पे आ रहा है तो इस पे लगा देता हूँ, इस पे ऑप्शन आ रहा है तो इस पे लगा रहा है। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जैसे मैंने आपको बताया एक ऑप्शन तो आपका ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है, तो हमारे पास 3 ऑप्शन बचते थे ए बी सी, तो उसके लिए अब आपको एजुकेटरी तुक्का लगाना है। अब एजुकेटरी तुक्का लगेगा कैसे, जैसे मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट के अंदर बताया कि आपको पूरा होल एंटायर क्वेश्चन अच्छे से रीड करना और उसके ऑप्शन अच्छे से रीड करने हैं। तब आपका जो मन है, अपने मन से आपने इतनी स्टडी तो की होती है कि आपको समझ लग जाता है कि ये जो 3 ऑप्शन बचे हैं इसमें से कौन सा, अपने आप ही आपका मन जो है वो बोलेगा नहीं भाई इसमें से ये जो बी वाला ऑप्शन है ये मुझे सही लग रहा है। तो जिसके लिए पूरे क्वेश्चन हम 100% कॉन्फिडेंट नहीं होते, अगर 100% कॉन्फिडेंट होते तो हमें तुक्का मारने की नीड ही नहीं पड़ती। लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन से, आपके दिल से आवाज आती है नहीं भाई ये वाला ऑप्शन जो हमारा सही हो सकता है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। तो जिसमें आपके मन में से आवाज निकले या फिर आपको लगे यार ये वाला वर्ड मैंने बुक में कहीं ना कहीं रीड किया हुआ है, ये उस क्वेश्चन से मिलता जुलता है, इसको मैंने कहीं ना कहीं तो पढ़ा है, तो ये उस चैप्टर के रिलेटेड है, या फिर इसको मेरा दिल बोल रहा है कि ये वाला आंसर जो है वो सही हो सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन के ऊपर अपना तुक्का जो है वो मारकर आप जरूर आए। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे क्या सर तुक्का मारना सिखा रहे हो बच्चों, देखो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन भी हमें छोड़ के ही जाना है, लेकिन हर क्वेश्चन को भी तुक्का हम नहीं मार सकते। लेकिन जिस क्वेश्चन के अंदर आप फंसते हो, जिस क्वेश्चन के अंदर आपको लगता है कि यार ये मुझे क्वेश्चन करना जरूरी है मेरे लिए, लेकिन मुझे ये क्वेश्चन आ नहीं रहा, लेकिन तुक्का ऐसे मारो कि मुझे कहीं ना कहीं मेरी सिक्योरिटी हो जाए, मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊं कि ये कहीं ना कहीं ये जो है वो सही हो जाए क्वेश्चन, वो मुझे उस चीज के नंबर मार्क्स जो है वो मिल जाए। तो तुक्का आपको इसी तरह से अपना जो है वो लगाना कि जो आपके दिल से ऑटोमेटिकली आवाज आएगी भाई नहीं ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो इसका ऑप्शन है, ये वाला जो सही हो सकता है, इसको मैंने कहीं ना कहीं जो है रीड आउट किया है बुक के अंदर, तो इसका मैं यही जो आंसर वो मार्क करके आऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इस हमारे पास है ऑल ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमारे पास ऑप्शन आते हैं ऑल ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव, और उसके अंदर हमने बहुत सारे ऑप्शंस देखे हैं कि उसमें ऑल ऑफ द अबव जो होता है वो मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर होता है, नन ऑफ द अबव इतना क्वेश्चन आपका आंसर नहीं होता है। तो अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें आप देख सकते हो कि ज्यादातर आपको जो क्वेश्चन है ऑल ऑफ द अबव ही आपको जो है वो आंसर देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हर क्वेश्चन के अंदर ही होता है, लेकिन 90% क्वेश्चन के अंदर आपको जो ऑल ऑफ द अबव नन ऑफ द जो ऑप्शंस देखने को मिलेंगे वो ज्यादातर जो है वो सही होते हैं। इसके साथ साथ एक चीज और का ध्यान रखें कि हर क्वेश्चन के अंदर ऐसी स्ट्रेटेजी, ऐसा तुक्का ना अपनाएं। हाँ, किसी क्वेश्चन के अंदर अगर आप फंसते हो, किसी क्वेश्चन के अंदर आपको मजबूरी पड़ती है कि यार ये मुझे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना मेरे लिए कंपलसरी है, तो हर क्वेश्चन के लिए ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। फिर मत बोलना कि सर मेरा तो पूरा का पूरा गेम ओवर ही हो गया, आप एग्जाम से ही बाहर हो जाओगे, तो ऐसी गलती मत करना। हाँ, किसी क्वेश्चन के अंदर आप फंसते हो तो ऐसी स्ट्रेटेजी को अगर आप फॉलो करके आपको 90% चांसेस है कि आपका जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका भाई इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहेगा, चाहे वो जेई के रिलेटेड है, बोर्ड के रिलेटेड है, नीट के रिलेटेड है, ईच एंड एवरी अपडेट आपको जो है वो मिलती रहेगी इस भाई के चैनल पर, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।